श्रावण मास महात्म्य अध्याय 11। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज श्रावण मास महात्म्य की कथा में हम सुनेंगे श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। सर्वप्रथम भगवान शंकर का ध्यान करते हुए सब बोलिए, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ईश्वर बोले, ईश्वर यहाँ भगवान शंकर हैं। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। भीत पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी के सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उपटन करना चाहिए और कुटुंब के सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थिर रहती है। उस मनुष्य के घर में धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे आप सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा युक्त होकर नरसिंह के लिए बताए गए अन्न यानी कि खिचड़ी को उसे खिलाना चाहिए। तत्पश्चात तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। देने के बाद यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए हैं। वह सूर्य के पुत्र हैं, वर प्रदान करने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं। वे इंद्रनील मणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं। गिद्ध पर वह आरूढ़ हैं। यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यधिदेवता हैं। ये कस्तूरी अगरू का गंध तथा गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लौहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए और काले बछड़े के सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए।
इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बारंबार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के लिए शनि के पूजन में शनो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्तिपूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे उन्हें शनैश्चर कृत लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा ही कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शम अग्नि इस मंत्र का जप कराना बताया गया है। इसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल से मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक, धतूर आदि की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक यानी कि बड़े के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने पित्त सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि वे हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करें। हनुमान जी के 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन, शखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधि कर्मण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर हनुमान जी के इन 12 नामों को पढ़ता है उस मनुष्य का कभी अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है। इस प्रकार हे सनत कुमार, श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि और वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसके मित्रों की वृद्धि होती है और वह वीर्यशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सतम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनैश्चर, नरसिंह, हनुमत पूजन आदि शनैश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। कल की कथा में हम सुनेंगे श्रावण मास में शुरू करके 3.5 महीने तक किए जाने वाले रोटक तथा उदंबर व्रत का वर्णन। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? रही ना आपके लिए उपयोगी? यदि आपको यह उपयोगी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।